आप सबको मेरा सलाम और आदाब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। जो आज का उर्दू सीरीज़ जो लेक्चर है ये सबक नंबर 5 है। आज की जो सबक है उसमें हम उर्दू के कुछ अल्फाज और पैसेज करेंगे और जितने भी मैं आपको ये उर्दू वोकैबलरी के वर्ड्स दे रही हूँ, जितने भी आपको मैं लफ्ज़ या अल्फाज सिखा रही हूँ यहाँ पे, इनको अगर आप चाहें हम आपका तो हम PDF मटेरियल भी मिलेगा आपको एप्लीकेशन के थ्रू, बट अगर आप चाहें इनको लिख लें अपनी कॉपी पे, क्योंकि मैं आपको कुछ 50 या 60 जो 60 वर्ड्स जो हैं 60 to 100 वर्ड्स दूंगी जो आपको लिखने भी आने चाहिए और जो मैं आपको लिखाऊंगी भी और पढ़ाऊंगी भी। ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स, और वो 100 वर्ड्स वो वर्ड्स होंगे, वो ऐसे अल्फाज होंगे जो हर जगह यूज़ होते हैं, आप हर एक सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स जो भी आपका मजमून होगा, जो भी आपकी चिट्ठी लिखनी होगी, आप वो वहाँ पे वही वर्ड जो आपको सीख लिए होंगे आपने लिखना और पढ़ना भी, वो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप। तो आपके लिए बहुत इजी होगा और मैं चाहती हूँ कि जो आपका जो मजमून हो बिल्कुल यूनिक हो, परफेक्ट उर्दू, खालिस उर्दू, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये रोज़ कुछ अल्फाज दे रही हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो आप चाहे टॉपिक ऐसे या चिट्ठी का कुछ भी हो, लेकिन ये अल्फाज बहुत ज़रूरी है। यही अल्फाज आप इस्तेमाल करके वहाँ पे लिख सकते हैं, और ये अल्फाज जो होते हैं बिल्कुल खालिस उर्दू में परफेक्ट उर्दू होती है। तो बाकी जो हमारे इस पटवारी जो बैच है उसके साथ जुड़ना चाहेगा, वो WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करें। पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको देना है 599। ये वो चार्जेस है जो हमारे टेक्निकल चार्जेस हैं। और आपको जो PDFs हैं वो भी मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, और वीडियो लेक्चर्स आपको एक टाइम टेबल रहेगा उसमें। और अगर कोई मिस भी करता है तो उसका जो अपना क्लास है वहीं पे रहेगा, कभी भी देख सकता है। और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, आपका जो आंसर राइटिंग है उर्दू की वो भी सिखाएंगे, और जो आपके पेपर्स है वो भी इवेलुएट होंगे। एक और बात, जितने भी आज मैं क्वेश्चंस दूंगी इस वीडियो में, इस लेक्चर में, आप वो लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए उनके आंसर्स। एक और बात, आप अपनी कॉपी, कोई पेपर और पेन लाइए। जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप पेन से लिखेंगे, ठीक है। अपनी कॉपी पे लिखेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा जो गर्ज है ये प्रैक्टिस कराने का वो यही है, ताकि आप लिखिए हाथ से, ठीक है। पेपर और पेन से लिखिए। अगर पेपर और पेन से नहीं लिख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, और आंसर ज़रूर करें। सब जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस टाइम पे, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत सारे बच्चे उर्दू में ही लिखते हैं, उन्होंने कीबोर्ड जो है अपना उर्दू का रखा है। तो आप सब, हर एक के फ़ोन में ऑप्शन होता है ऑलमोस्ट, तो उन्होंने उर्दू कीबोर्ड रखा है, वो उर्दू में जवाब देते हैं। तो चलिए हम आज का जो सबक है वो स्टार्ट करते हैं। उर्दू अल्फाज सबक नंबर 5। देखिए, जो मैंने आपको परसों जो पैसेज है उसको कैसे इजीली सॉल्व किया जाए, उस जो सवालात होते हैं उनके जवाब आप कैसे परफेक्टली दिया जाए, मैंने आपको वो तरीका सिखाया। उसी तरीके से आप ये पैसेज सॉल्व करो। बहुत छोटी पैसेज है, इनके जो सवालात हैं इनकी जवाबात आप लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, कॉपी पे भी लिख लीजिएगा। और जो मैंने तरीका सिखाया, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उर्दू के, वैसे ही कर लीजिए। जहाँ पे भी आपको पैसेज में फिर वो आंसर दिखेगा, अंडरलाइन इट, क्योंकि वहाँ पे आपको फिजिकल पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पे तो ऑनलाइन है। चले पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 खुद भी पढ़ लीजिए आप। अगर आप धीरे से पढ़ रहे हैं, जल्दी नहीं पढ़ पा रहे हैं, पॉज करिए वीडियो को, ठीक है। सवाल नंबर 1, शहद बनाने का अमल कब शुरू होता है? शहद बनाने का अमल कब शुरू होता है? सवाल नंबर 2, मक्खियाँ फालतू पानी किस तरह ख़त्म करती हैं? मक्खियाँ फालतू पानी किस तरह ख़त्म करती हैं? सवाल नंबर 3, मक्खियाँ रस को शहद में किस तरह तब्दील करती हैं? मक्खियाँ रस को शहद में किस तरह तब्दील करती हैं? सवाल आपने पढ़ लिए सवालात। चलिए हम अब इसको रीडिंग करते हैं। आप भी पढ़ लें इसको, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि जितना क्लियर हो सके उतना आपका स्क्रीन पे जो ये डेटा है रहे। आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक। चले मैं पढ़ लेती हूँ आपके लिए। शहद की मक्खियाँ
फूलों का रस जमा करती हैं। जब रस जमा हो जाता है तो इसके बाद शहद बनने का अमल शुरू होता है। क्या हमारा सवाल ये था? बिल्कुल था, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। शहद पहले पानी की तरह होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने पैरों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी बाप की तरह उड़ा देती हैं। क्या ये सवाल था? बिल्कुल था, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मिल गया, 2 सवालात के जवाब मिल गए। बहुत ज़्यादा इजी है ये। जो पैसेज में आपको 20 मार्क्स हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से पानी के उड़ जाने के बाद एक मीठा गाढ़ा रस बाकी रह जाता है जिसको मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे गुदूद होते हैं जो अपने अमल से इस रस को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियाँ इस शहद को सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख ख़ास तौर पर इस तरह बने होते हैं जिनमें शहद महफूज रहे। अल्लाह ताला ये भी कर सकते थे कि जादू से शहद पैदा हो जाता या शहद की नहर बना देते, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। शहद की मक्खी जिस तरह शहद बनाती है वो बेहतरीन मंसूबे और नज़्म व ज़ब्त का नमूना है। आपको आया समझ? सवालात के जवाब मिल गए क्या? चलिए फिर से हम सवाल देखेंगे। शहद बनाने का अमल कब शुरू होता है? आप इसको वीडियो को वापस ले जाकर आप देखिए, मैं वापस ले रही हूँ, ज़रा आप यहाँ से ही कॉपी करके आंसर कर लीजिए। सवाल क्या था? शहद बनाने का अमल कब शुरू होता है? लिख लीजिए आंसर। दूसरा सवाल, मक्खियाँ फालतू पानी किस तरह ख़त्म करती हैं? इसका भी जवाब लिख लीजिए। सवाल नंबर 3, मक्खियाँ रस को शहद में किस तरह तब्दील करती हैं? अगर आपको टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। मक्खियाँ रस को शहद में किस तरह तब्दील करती हैं? और कुछ चीज़ें में ये आप 3 सवाल के जवाब लिखिए। लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए और कॉपी पे भी लिख लीजिए। चलिए मैं आपको कुछ सिखाती हूँ यहाँ पे। और जैसे गुदूद यहाँ पे लिख के हैं, मुंह देखो, अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे, अगर आपको पूरा वर्ड का पता नहीं होता है, मतलब सेंटेंस पढ़ के भी आपको समझ आता है। गुदूद हम ग्लैंड्स को बोलते हैं। ऐसे ग्लैंड्स होते हैं इनके मुंह में जिससे वो ये अमल लाती हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे भर देती हैं क्यों लिखा है? कल मैंने सिखाया क्योंकि यहाँ पे आगे मक्खियाँ हैं, जमा है, जमा वर्ड है। ठीक है, ये वाहिद नहीं है, जमा है, एक से ज़्यादा है, मक्खियाँ हैं, तो इसलिए हम हैं लिखते हैं। आया समझ? ये भी अच्छा। भर देती क्यों लिखा है हमने? देता क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, ज़रा बताइए क्या है? मक्खियाँ। मक्खी किस में आएगी? ये मोनस में आएगी। ये समझ आया? जिसको ये समझ नहीं आ रहा है वो पिछले वीडियोस पहले देखें। ठीक है, तो आज के बाद हम पैसेज में बहुत सारी चीज़ें देखा करेंगे। चले हम आगे देखते हैं। जिनको टाइम लग रहा है लिखने में वो वीडियो पॉज करके लिख ले, आराम से आंसर लिखें। ठीक है, अगर सक्सेसफुल आपको लिखना होगा उर्दू में, सक्सेसफुल का जो वर्ड है वो लफ्ज़ कैसे लिखेंगे आप? उसको हम बोलते हैं उर्दू में सुरखरो। क्या बोलते हैं? ये इतना है, सुरखरो। सीन रे खाई रे वाव, सुरखरो, सक्सेसफुल। ठीक, इसे आगे देखते हैं। अगर हम लिखेंगे, आपको यूजुअली आप जो मजमून है उसमें आप ये लफ्ज़, इसीलिए मैं आपको ये वाले लफ्ज़ देती हूँ। सक्सेसफुल, मॉडर्न पीरियड भी लिखना होता है आपको मजमून में, उसको हम जदीद दौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जदीद दौर, मॉडर्न पीरियड को। और एंशिएंट पीरियड को हम कदीम दौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कदीम दौर। जदीद दौर और कदीम दौर। देखिए कुछ ऑपोजिट वर्ड्स लिए हमने। जो नेचुरल है उसको उर्दू में बोला जाता है कुदरती। फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांटेड मी टू इंक्लूड हिंदी, मैंने थोड़ा सा किया है। नेचुरल को हम उर्दू में कुदरती बोलते हैं। और कुदरत, नेचुरल का ऑपोजिट क्या है? आर्टिफिशियल, ये सबको पता है। और कुदरती हम बोलते हैं किसको? नेचुरल को। और जो आर्टिफिशियल है उसको क्या उर्दू में बोला जाता है? मसनूई। लेकिन आपको जहन में रखना है लिखते कैसे आप, इसीलिए मैं आपको स्लाइड्स पे लाती हूँ, अदरवाइज मैं बोल भी सकती हूँ ऐसे। मसनूई, कुदरती और मसनूई। देखिए कसरत,
कसरत किसको हम बोलते हैं? जब कोई चीज़ ज़्यादा तादाद में हो, एक्सेस, कसरत हम उसको बोलते हैं। और जब शॉर्टेज हो, स्कैर्सिटी हो, कम तादाद में, उसको हम किल्लत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किल्लत बोलते हैं। और मुज़क्कर जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं? ये किसको हम बोलते हैं? मस्कुलाइन को। मस्कुलाइन को क्या बोलते हैं? मुज़क्कर। और फेमिनाइन क्या बोलते हैं? मोनस। फेमिनाइन को क्या बोलते हैं? मोनस। लेकिन आपको बस याद नहीं रखने, आप ये देख भी लीजिए लिखते कैसे हैं। कसरत, क़िल्लत, मोनस, मुज़क्कर लिखते कैसे, याद रखें। कुछ और अपोजिट में मैंने लिखे हैं वर्ड्स। जिस्मानी, जिस्मानी हो गया फिज़िकल, ये ऐसे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, जीम सीन मीम अलिफ मा नून, ये जिस्मानी। जिस्मानी हो गया फिज़िकल। और फिज़िकल का ऑपोजिट क्या है? स्पिरिचुअल, उसको हो गया रूहानी। रिया वाव हाई अलिफ नून, ये रूहानी। जिस्मानी और रूहानी, समझ आया? कुछ और वर्ड्स हैं। डिस्पाइट, हम बोलेंगे डिस्पाइट दिस। डिस्पाइट मतलब हो गया बावजूद, बावजूद, डिस्पाइट दिस, बावजूद इसके, बावजूद। लॉज्ड, FIR लॉज्ड, केस लॉज्ड, उसको बोलेगा दर्ज करना। केस दर्ज करना हो गया केस लॉज्ड, दर्ज। आए समझ? अगर मजमून में लिखना पड़ेगा तो आप, या चिट्ठी में लिखना पड़ेगा। कन्फाइंड हो गया महदूद, किसी हद तक, महदूद। क्यूरेटर हो गया मुहाफिज, ही इज़ अ क्यूरेटर, वो इसको ठीक करने वाला है। मुहाफिज करे, उसको गलत लगेगा वो आवाज़ उठाएगा, इसको ठीक करेगा, बचाएगा। डिपिक्शन हो गया अक्कासी, कुछ डिपिक्ट करना, कुछ अपने इमेजिनेशन में लाना, या कुछ ऐसी तस्वीर आंखों के सामने में डिपिक्ट करना। प्रिविलेज हो गया इख्तियार, ही इज़ अ प्रिविलेज क्लास, उनके पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, इख्तियार। तो आप देखिए कैसे लिखना होता है। डिस्पाइट हो गया बावजूद, कैसे लिखा जाता है बावजूद। कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है आप लोगों को? मुझे ये भी बताइए, क्या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है इन लेक्चर से? लॉज्ड हो गया दर्ज, कन्फाइंड हो गया महदूद, क्यूरेटर मुहाफिज, डिपिक्शन अक्कासी, प्रिविलेज इख्तियार। ठीक है, इतना समझ आ गया? और एक असाइनमेंट, एक तो आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और जितने भी मैंने आज अल्फाज दिए, ये अल्फाज पे आप एक एक सेंटेंस, उर्दू सेंटेंस लिखेंगे। चाहे आप इंग्लिश लेटर्स ही यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप उर्दू जो कीबोर्ड है वो ऑन करें। ठीक है, जो जितने भी मैंने वर्ड्स दिए हैं, अगर सारे नहीं, कुछ वर्ड्स के क्या करें आप, उनको उर्दू सेंटेंस में लिखें। अगर कोई उर्दू में अभी नहीं लिख पा रहा है, वो इंग्लिश में ही लिखे, मतलब इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करके, लेटर्स यूज़ करके, लेकिन उर्दू लफ्ज़ लिखें। इन जितने भी आपको आए, जितना भी आपको आएगा, इन वर्ड्स को क्या, इन अल्फाज को आप उर्दू जुमले बनाइए, एक एक जुमला बनाइए। ठीक है, और कोई कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहेगा, वो अपनी कॉपी पे लिखे। ठीक, और आगे हम क्या करें, मैंने आपको बोला मैं 100 वर्ड्स तक आपको क्या करूँगी, उर्दू के दूँगी, जो आपको सीखने और वही आपको याद करने, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मजमून और चिट्ठी लिखने में। इसके अलावा हम जो उर्दू अखबार है, मैं वो भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगी कुछ लेक्चर्स में। ठीक है, बाकी आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।